हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल एके स्टोरी लाइन में आपका स्वागत है। मैं काजल आज आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी पश्चाताप। जगतपुर में एक छोटा तथा गरीब परिवार निवास करता था। परिवार में एक माँ, बहू, बेटी, बहन, बेटा और पति, ये 6 लोग रहते थे। पूरे परिवार में सिर्फ श्याम ही कमाता था। माँ बूढ़ी हो गई थी, जो दिन भर एक चारपाई पर लेटी रहती थी। पत्नी नीलम, जो अपने दोनों बच्चों राजू और राधा को स्कूल के लिए तैयार करके भेज रही थी। तभी श्याम नीलम से कहता है, नीलम, आज मुझे शहर जाना है क्योंकि माँ की दवा ख़त्म हो गई है और साथ ही मुझे अपने लिए नया काम भी देखना है। नीलम कहती है, सुनो जी, अगर आपको नया काम मिल जाए तो आते वक्त 1 पाव लड्डू लाना। मैंने भगवान जी से हमारे लिए प्रार्थना की है। श्याम रात को शहर से गांव की ओर जा ही रहा था, तभी उसकी साइकिल एक कार से भिड़ जाती है। गाड़ी का मालिक बाहर निकलकर श्याम की ओर जाता है और श्याम को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन श्याम को यह एहसास हो जाता है कि उसकी मृत्यु निकट है। श्याम गाड़ी के मालिक से कहता है, भाई, जगतपुर गांव में मेरा छोटा तथा परिवार निवास करता है। यह मेरी माँ की दवाइयाँ तथा लड्डू आप मेरे घर पर कृपा करके पहुँचा दें। इतना कहकर श्याम की मृत्यु हो जाती है। गाड़ी का मालिक शेषधर सोचता है, मैं जाऊंगा और उनके परिवार को ये सारी घटना बता दूंगा, साथ ही थोड़े पैसे दे दूंगा। शेषधर रात को श्याम के घर पहुंचता ही है कि राजू और राधा दोनों दौड़ कर आते हैं। बाबा आ गए, बाबा आ गए। माँ अंदर से कहती है, बेटा श्याम इतनी देर कैसे हो गई? नीलम बोलती है, शहर गए थे कि विदेश, जो इतनी रात हो गई? मुझे यकीन है लड्डू आप पक्का भूल गए होंगे। शेषधर सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी राधा ललटेन को शेषधर के पास ले जाती है और जोरों से चिल्लाती है, माँ, चोर चोर आया है। सभी शेषधर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और माँ पूछती है, श्याम कहाँ पर है? शेषधर सभी को ध्यान से देखता है और उसका मन उसे बातों को बताने से इनकार कर देता है। वो आंखों में आंसू लिए कहता है, बहन नीलम, यह तुम्हारे पति ने लड्डू और माँ की दवाइयाँ दी है। नीलम पूछती है, राजू के बाबा कहाँ पर हैं? शेषधर उन्हें कहता है कि श्याम की नौकरी एक बहुत बड़े कंपनी में लग गई है और श्याम 1 महीने बाद आएगा। सभी घर वाले दुखी तो होते हैं, पर वो श्याम की नौकरी के बारे में सुनकर खुश भी होते हैं। शेषधर थोड़े पैसे देता है और कहता है, माँ, ये श्याम ने दी है, उसकी 15 दिन पहले की कमाई। इतना कहकर शेषधर वहाँ से चला जाता है। शेषधर पश्चाताप की अग्नि में जला जा रहा था। वह अपने आप को कोस कोस कर थक गया था कि उसने ये बात बताई क्यों नहीं उन्हें। 1 महीने बाद जब शेषधर पुनः श्याम के घर पहुंचता है तो फिर से राजू और राधा दौड़ के आते हैं कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। शेषधर से नीचे करके नीलम और माँ से कहता है कि मुझे माफ़ करें, मैंने जितना सोचा था यह उससे बहुत अधिक कठिन है। मैं उस दिन आप लोगों के चेहरे को देखकर कुछ कह ना सका, पर मेरा यकीन माने, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं की। माँ कहती है, बेटा शेषधर, क्या हुआ बताओ भी, मेरा मन विचलित हो रहा है। शेषधर सारी घटना उन्हें बताते हुए नीलम के पैरों पर गिर जाता है और रोने लगता है। नीलम जोरों से रोने लगती है, कहती है, मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं अब क्या करूँगी? बोलो शेषधर भाई, यह आपने क्या किया जिसे आप पश्चाताप कहते हैं? उस महीने में हम आशा लगाए हुए थे कि राजू के बाबा आएंगे और हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हे राम, क्या हो गया? तुम्हें कुछ बताओ, अब क्या होगा हमारा? शेषधर उन्हें वचन देता है कि मैं हर महीने की पहली तारीख को श्याम का वेतन समझकर आपको भेज दूंगा। नीलम कहती है, वेतन? आपके इस वेतन से घर खर्च तो हो जाएगा, पर क्या उन पैसों से राधा एवं राजू को बाबा का प्यार मिलेगा? क्या माँ को उनका वही बेटा मिलेगा जो उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाता है? बताओ शेषधर भाई। शेषधर हाथों को जोड़कर बोलता है, बहन नीलम, मैं श्याम को वापस तो नहीं ला सकता, पर मैं वह सारी मुमकिन चीज़ें करने की कोशिश करूँगा जिससे राधा और राजू को उसके बाबा की कमी महसूस ना हो।
माँ और बहन नीलम, मुझे पश्चाताप करने का एक अवसर ज़रूर दे, नहीं तो सारी ज़िंदगी में इस पश्चाताप की अग्नि में जलता रहूँगा। माँ शेषधर को कहती है, बेटा तुमने गुनाह तो किया है, पर तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे विचलित और अशांत मन को पश्चाताप का एक अवसर देकर ज़रूर शांत करूँगी, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की मदद की है। उसकी सामान यहाँ पहुँचाकर मैं उसका यह कर्ज ज़रूर उतारूँगी। शेषधर कहता है, माँ आप धन्य हो, आपके इस एहसान ने मेरे विचलित मन को जो शांति पहुँचाई है, उसके लिए आपका कोटि कोटि नमन। कहानी से सीख, यदि दोस्तों अनजाने में किसी से कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए तो उसे पश्चाताप करने का अवसर ज़रूर दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।